एडिशन। मेरा नाम है गौरव, स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले मैथ्स 1 जो कि आपका अलजेब्रा स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे उन फॉर्मूलाज के बेसिक्स बता दिए थे कि फॉर्मूला याद किस तरह से करना है, मीन्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम्पल के द्वारा भी उसे समझ सकते हैं। और हम लोग ने इस चैप्टर में जो जीएसटी जो मेन टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके ऊपर हम लोग ने सब बेसिक्स देख लिया था कि क्या होता है जीएसटी, क्यों लगा जीएसटी के कितने टाइप से, कौन कितना परसेंटेज है, वो सारे हम लोग ने देख लिए थे। और एक्सरसाइज नंबर 4.1 के रिलेटेड भी सारे फॉर्मूलेस को हम लोग ने देख लिया था थ्रू एन डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो अभी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलो वो वीडियो अगर आप लोग ने देख लिया तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। तो एक पवन मेडिकल है जिसने कुछ मेडिसिन को सप्लाई किया है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ जीएसटी दिया है, हमें रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहाँ पर हमें रेट पूछा है, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, हमें रेट ऑफ जीएसटी दिया जो कि दिया है 12%। हमें पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन। तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया है, पवन मेडिकल सप्लाई सम मेडिसिन। तो वो लिख लेते हैं पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स। और हमें क्या दिया है, हमें गिवन में दिया है रेट ऑफ जीएसटी दिया है, रेट ऑफ जीएसटी, और वो कितना दिया है 12%। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है वो हम लोग लिख लेते हैं टू फाइंड में। तो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ एसजीएसटी और हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ सीजीएसटी। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए जो जो नीड का रिक्वायरमेंट होगा, जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में फिर से लिख लेंगे। हमें चाहिए रेट ऑफ जीएसटी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ जीएसटी जो है वो कितना दिया है 12%। ये क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए हमने बताया था कि जो जीएसटी है अगर 12% होगा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी उसका आधा होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ एसजीएसटी। तो देखिए हम लोग किस तरह से निकाले, हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट रेट ऑफ, क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एसजीएसटी। तो सबसे पहले एसजीएसटी लिखते हैं। रेट ऑफ एसजीएसटी हम लोग ने फॉर्मूला में देखा था कि रेट ऑफ एसजीएसटी जो है वो हाफ है रेट ऑफ जीएसटी का। तो हमें इस तरह से लिखना है कि रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी हमें क्वेश्चन में दिया जो कि दिया है 12%। अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 6। तो देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 6%। हमें एक चीज मिल गया रेट ऑफ एसजीएसटी जो कि है 6%। अब देखिए हमें एक चीज और निकालना है रेट ऑफ सीजीएसटी। तो हम लोग फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एसजीएसटी जितना होगा उतना ही रेट ऑफ सीजीएसटी भी होता है। हम लोग ने पहले ही फॉर्मूला में देख लिया था। तो हम लोग फिर से लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट हमें क्या पता है जितना भी रेट ऑफ एसजीएसटी होता है उतना ही रेट ऑफ सीजीएसटी भी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है सीजीएसटी। तो द रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी। या फिर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। ये वे में भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको सीजीएसटी के इक्वल करके भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी। हम लोगों ने कैलकुलेट किया रेट ऑफ एसजीएसटी कितना 6%। तो हमारा रेट ऑफ सीजीएसटी भी कितना हो जाएगा 6%। इसके बाद हम लोगों ने दोनों निकाल लिया जो भी हमें फाइंड आउट करना था। तो लास्ट में एक बार हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी इज 6% एंड रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू, या फिर इज 6%। तो इस वे में हमें सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसे गिवन में टू फाइंड जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा
उसके बाद सॉल्यूशन में जो चीज़ की रिक्वायरमेंट गिवन से होगी हम उसे लिख लेंगे। तो हमें रेट ऑफ जीएसटी तो चाहिए क्योंकि बाकी सब कैलकुलेट करना है, तो मैंने रेट ऑफ जीएसटी लिख लिया। हमें पता है कि रेट ऑफ एसजीएसटी जो है वो हाफ है जीएसटी का, तो जीएसटी अगर 12% है तो रेट ऑफ एसजीएसटी 6% हो जाएगा। अगर रेट ऑफ एसजीएसटी 6% है, हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होता है, तो मैंने वो दोनों को इक्वल बता दिया और मैंने बता दिया कि रेट ऑफ सीजीएसटी भी 6%। तो अगर रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो रेट ऑफ एसजीएसटी और रेट ऑफ सीजीएसटी 6% हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 4.1। अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया, ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया है वो हम लोग गिवन में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन, तो हमें क्या दिया, ऑन सर्टेन आर्टिकल, ऑन सर्टेन आर्टिकल हमें क्या दिया, रेट ऑफ सीजीएसटी दिया 9%। तो हम लोग लिख लेते गिवन में दिया रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 9%। फिर क्या बोला, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ पूछा है, तो हम लोग उसे लिख लेते हैं टू फाइंड में। हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ एसजीएसटी कितना है और हमें पूछा है रेट ऑफ जीएसटी कितना है। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग देख के पूरे आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर भी हमें सॉल्व करके पूरा बताना पड़ेगा। देखिए गिवन में क्या दिया था, ऑन अ सर्टेन आर्टिकल रेट ऑफ सीजीएसटी दिया था 9%। हमें पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, हमें ये दो चीज बताना है। तो चलिए ये भी बता देते हैं। तो सॉल्यूशन, तो अब जो भी चीज गिवन में है जिसका रिक्वायरमेंट है वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन में दिया रेट ऑफ सीजीएसटी, तो वो लिख लेते हैं रेट ऑफ सीजीएसटी, और रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है 9%। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ एसजीएसटी। तो देखिए हमें पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट हमें क्या पता है कि जितना भी सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी। हमें पता है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल है, जो भी चीज़ फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट में लिखेंगे और जो चीज़ हमारे पास है हम उसे राइट में लिखेंगे। ये 9% कहाँ से है, हमारे पास गिवन था। आगे अब देखिए रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी, और रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है 9%। तो हमारे पास आ गया रेट ऑफ एसजीएसटी, जो कि पहला चीज़ फाइंड आउट करना था, ये हमें मिल गया। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ जीएसटी। तो हम लोग के पास एक और फॉर्मूला है, तो हम लोग लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट हमें क्या पता है कि जो रेट ऑफ जीएसटी होता है वो किससे मिलता है, जब हम लोग सीजीएसटी के रेट और एसजीएसटी के रेट को ऐड करते हैं तब हमें रेट ऑफ जीएसटी मिलता है। तो मैं लिख लूंगा देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। जब मैं एसजीएसटी और सीजीएसटी की रेट को ऐड करता हूँ तो मुझे रेट ऑफ जीएसटी मिलता है। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है 9%, जो कि हमारे पास गिवन था। रेट ऑफ एसजीएसटी जो हमने फाइंड आउट किया वो है 9%। देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 9% प्लस 9%, दैट इज इक्वल्स टू 18%। फिर हमें लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्या क्या चीज़ फाइंड आउट किया, ये दो चीज़। देयरफॉर रेट ऑफ SGST is 9% and rate of GST is 18%। तो इस तरह हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। क्या था क्वेश्चन में, हमें दिया था रेट ऑफ सीजीएसटी जो कि है 9%, हमें फाइंड आउट करना था एसजीएसटी और जीएसटी का रेट कितना है। तो अगर 9% ही है तो ये भी 9% होगा। हम लोग ने बता दिया कि रेट ऑफ एसजीएसटी और रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल होता है, तो वो मिल गया 9%। एक बार ये दोनों वैल्यू मिल गए तो जीएसटी किस तरह से मिलता है, ये दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद। तो हम लोग ने वो दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया जिससे हमें जीएसटी भी मिल गया। तो हमें रेट ऑफ एसजीएसटी भी मिल गया 9% और हमें रेट ऑफ जीएसटी भी मिल गया 18%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 4.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एमएस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो एमएस रियल पेंट है उसने 2 टिन्स बेचे लस्टर पेंट के। लस्टर पेंट मतलब जो हम लोग घर में पेंट करते हैं उसके। तो एमएस रियल पेंट एक शॉप है जिसने 2 टिन्स बेचे लस्टर पेंट के। आगे हमें क्या दिया है, एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2800। तो यहाँ पर हमें टैक्सेबल वैल्यू दिया है। तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू होता है, हम लोग ने जब भी हम लोग ने बेसिक्स पढ़ा था तो हम लोग ने देखा था कि टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू होता है जिस पे टैक्स लगा हुआ नहीं है, मीन्स इस पे टैक्स लगने वाला है। आगे देखिए क्या दिया है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। हमें रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है 28%। हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होगा, बिल होगा। तो उस बिल में
कितना अमाउंट ऑफ CGST और कितना अमाउंट ऑफ SGST है हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST ये कब मिलेगा, जब हमारे पास अमाउंट ऑफ GST होगा। मतलब ये दोनों को निकालने के लिए हमारे पास अमाउंट ऑफ GST होना चाहिए, क्योंकि एक बार अमाउंट ऑफ GST हो गया तो मैंने दोनों का हाफ ऑफ कर दिया, तो मुझे अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST हो गया। देखिए अभी तक हम लोग रेट निकाल रहे थे, तो रेट जो होता है वो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, लेकिन जो अमाउंट होता है वो रुपीज़ में कैलकुलेट होगा। तो हमें जो अमाउंट ऑफ GST फाइंड आउट करना है वो रुपीज़ में फाइंड आउट करना होगा। एक बार अमाउंट ऑफ GST आ गया, मैंने दोनों का हाफ ऑफ कर दिया, तो मुझे अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ GST कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर आप कभी कोई शॉप में जाओगे और अगर आपने कोई अच्छे मॉल में गए और वहाँ से आपने 2 जीन्स खरीदा, तो जो टैक्स होगा वो दोनों जीन्स पे लगेगा। तो उसी तरह ये क्वेश्चन में भी जो हमें टीन्स है वो दोनों टीन्स पर टैक्स लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो दाम दिया है टैक्सेबल वैल्यू, ये सिर्फ कितने टीन का दिया है, ईच टीन का। ईच टीन मतलब 1 टीन का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि 2 टीन का वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले मुझे वो निकालना होगा। तो ये टैक्सेबल वैल्यू कितने टीन का दिया है, 1 टीन का। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल वैल्यू 2 टीन का। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सबसे पहले जो गिवन में दिया है, जो हमें यूज है वो लिख लेते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन इज इक्वल्स टू रुपीज 2800। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू रुपीज 2800, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 5600। तो 5600 ये टैक्सेबल वैल्यू 2 टीन का होगा। तो हमें 2 टीन का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं अमाउंट ऑफ GST। तो देखिए हम लोग ने फॉर्मूला में देखा था, वी नो दैट कि अमाउंट ऑफ GST किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ GST। तो देखिए रेट ऑफ GST क्वेश्चन में दिया है, रेट ऑफ GST मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। तो हम लोग ने जब भी फॉर्मूलाज देखे थे तो हम लोग ने ये फॉर्मूला भी देखा था कि अमाउंट ऑफ GST किस तरह से निकालते हैं। हम लोग अमाउंट ऑफ GST क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST चाहिए, जो अमाउंट ऑफ GST का आधा आधा होता है। अब देखिए हम लोग अमाउंट ऑफ GST कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST। तो रेट ऑफ GST कितना दिया, 28%। तो 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू कितने पे लगेगा, दोनों टीन पे लगेगा, तो वो हो जाएगा 5600 रुपीज़। अब देखिए 28% परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग को अपॉन करना पड़ेगा 100 से, मल्टीप्लाई बाय 5600। ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 28 इंटू 56, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। 56 इंटू 28, 8 6 48, 8 5 40 और ये 44, 2 6 12, 2 5 10 प्लस 1 11। तो ये हो गया 8 6 5 1। तो ये हो गया 1568 रुपीज़। तो ये हो गया रुपीज़ 1568। ये क्या हो गया हमारा अमाउंट ऑफ GST। अब देखिए हमें अमाउंट ऑफ GST मिल गया, तो अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST किस तरह से मिलेगा, उसका हाफ करने के बाद तो हम लोग सॉल्व करते हैं। वी नो दैट हमें क्या पता है कि अमाउंट ऑफ CGST जो है, अमाउंट ऑफ CGST वो क्या है, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST। तो देखिए अमाउंट ऑफ GST हमने कैलकुलेट किया, वो कितना है 1568 रुपीज़। तो ये हो गया 1568, कैंसिल करते हैं तो 2 7 14, 2 8 16 और ये 4, तो ये हो गया रुपीज़ 784। ये क्या हो गया हमारा अमाउंट ऑफ CGST। अब देखिए अमाउंट ऑफ CGST अगर 784 रुपीज़ आ गया तो अमाउंट ऑफ SGST भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 784 रुपीज़। तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर वी ऑल्सो नो दैट, हमें और क्या पता है, और फॉर्मूला पता है हमें। वी ऑल्सो नो दैट, हमें क्या पता है कि अमाउंट ऑफ SGST जो है, अमाउंट ऑफ SGST जो है वो इक्वल है, किसको इक्वल है, अमाउंट ऑफ CGST को। देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू रुपीज़ 784। तो देखिए हमें यही 2 चीज़ निकालना था। हमें निकालना था कि क्या है अमाउंट ऑफ CGST और क्या है अमाउंट ऑफ SGST। तो चलिए दोनों भी लास्ट में लिख लेते हैं। देयरफॉर
amount of CGST is rupees 784 and amount of SGST is rupees 784। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए गिवन में दिया था कि MS रियल पेंट जो है उसने 2 टीम्स ऑफ लस्टर पेंट बेचा था, जिसमें से एक का वैल्यू हमें दिया था, वो था 2800 रुपीज़। हमें रेट ऑफ GST दिया था 28%। हमें कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ CGST एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ SGST। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू एक टीम का दिया था, मगर उसने बेचा कितना था, 2 टीम, तो हमें 2 टीम का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए हमें निकालना है अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST, जिसके लिए हमारे पास होना चाहिए अमाउंट ऑफ GST। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट ऑफ GST निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ GST इंटू टैक्सेबल वैल्यू। हमारे पास रेट ऑफ GST भी है, हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू भी है, जिससे हमें अमाउंट ऑफ GST मिल गया। एक बार अमाउंट ऑफ GST मिल गया तो उसका आधा कर दोगे तो अमाउंट ऑफ CGST मिल जाएगा, और जो अमाउंट ऑफ CGST होगा वही अमाउंट ऑफ SGST भी हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गए, तो 784 रुपीज़। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड हुआ। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि सपोज आप गए डोमिनोज पिज्ज़ा में और अपने एक डोमिनोज पिज्ज़ा ऑर्डर किया जो कि था 200 रुपीज़ का। तो ये 200 रुपीज़ पे आपको पिज्ज़ा मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो होगा वो टैक्सेबल वैल्यू होता है। क्योंकि डोमिनोज वाले क्या करते हैं, इस टैक्सेबल वैल्यू पे कुछ टैक्स लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ GST। तो जब टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ GST ऐड हो जाएगा तो हमें जाके क्या मिलता है, उतने अमाउंट पे। सपोज यहाँ पर अमाउंट ऑफ GST है 25, तो हमें जो पिज्ज़ा मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 225। ये वो अमाउंट है जिसमें कस्टमर को पिज्ज़ा मिलता है। और ये वही फॉर्मूला जो हम लोग ने देखा था कि कब हम लोग टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ GST को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है अमाउंट विद GST। और अमाउंट विद GST वो प्राइस होता है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को उतने रुपीज़ में मिला है। जो अमाउंट विद GST होता है वो वही अमाउंट होता है जिसमें कस्टमर ने उस आइटम को बाय किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि अमाउंट विद GST क्या है, जो कस्टमर जितने में बाय किया है, तो कस्टमर कितने में बाय किया, टैक्सेबल वैल्यू प्लस वो टैक्सेबल वैल्यू पे वो GST भी पे करता है। ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तब हमें वो अमाउंट मिलता है जितने में वो चीज़ कस्टमर को मिला है, और उसे ही हम कहते हैं अमाउंट विद GST। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल के रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हो, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज़ 586। तो मैंने यहाँ पर गिवन में लिख दिया कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज़ 586। और हमें क्या दिया, रेट ऑफ GST दिया जो कि दिया 18%। तो हमने लिख लिया रेट ऑफ GST जो है वो 18%। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट प्राइस द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो कितने प्राइस में जो कस्टमर को बेल्ट मिला है, तो हम लोगों ने लिखा अमाउंट एट विच कस्टमर गॉट बेल्ट। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कस्टमर ने उस बेल्ट को कितने रुपीज़ में खरीदा। तो जो कस्टमर खरीदता है जितने भी रुपीज़ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं अमाउंट विथ GST। तो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, अमाउंट विथ GST, क्योंकि अमाउंट विथ GST वो अमाउंट होता है जितने में वो चीज़ कस्टमर को मिला है। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों भी सेम है। अब देखिए अमाउंट विथ GST या फिर कस्टमर को बेल्ट कितने में मिला है वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ होना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए प्लस हमारे पास अमाउंट ऑफ GST होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ आ जाएगा तब जाके हमें अमाउंट विथ GST मिलेगा जो कि कस्टमर को कितने रुपीज़ में वो प्रोडक्ट मिला है। तो हमें ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए टैक्सेबल वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है, टैक्सेबल वैल्यू वो हमें क्वेश्चन में दिया जो कि दिया रुपीज़ 586। तो हमारे पास एक चीज़ तो आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू के साथ अमाउंट ऑफ GST चाहिए, तो हम लोग वो निकालते हैं। वी नो दैट ये चीज़ कहाँ से आया, गिवन से। तो वी नो दैट अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ GST मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। रेट ऑफ GST कितना दिया, 18% मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू जो कि दिया 586 रुपीज़। तो ये हो गया 18% के लिए नीचे अपन 100 लगा देते, तो 18/100 इंटू 586। अब देखिए जब भी परसेंटेज कैलकुलेट अगर 0 कैंसिल हो जाएगा तो ठीक है, अगर 0 कैंसिल नहीं हुआ तो डायरेक्टली ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेने का। तो हम लोग कर लेते हैं 586 इंटू 18, 586 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 6 48, 8 8 64 और 4 68, 8 5 40 और ये 46
1 6 ज़ा 6, 1 8 ज़ा 8 और 1 5 ज़ा 5। ऐड कर ले तो 8, 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 और 5 प्लस 4 प्लस 1 ये हो गया 10। तो ये हो गया 10548 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए डिवाइड होगा जब 100 से तो कितने जीरो से, 2 जीरो है, तो हम लोग पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट डाल देंगे। तो 2 जीरो हटाने के लिए पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट डाल देंगे तो हो जाएगा 105.48 रुपीज़। और ये अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब देखिए हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी भी आ गया और हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू भी आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अमाउंट एट विच कस्टमर गॉट बिल्ड। तो कस्टमर को जो अमाउंट कितने में मिला है वो किस तरह से निकलेगा, वो अमाउंट पे जीएसटी ही होता है, तो वो किस तरह से निकलेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर ये स्टेटमेंट, अमाउंट एट विच कस्टमर गॉट बिल्ड, अमाउंट एट विच कस्टमर गॉट बिल्ड। तो वो क्या अमाउंट होगा, इस चीज का मतलब अमाउंट विच जीएसटी होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो चलिए दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586 रुपीज प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 105.48। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 586 प्लस 105.48। तो ये हो गया 8 4 6 प्लस 5 प्लस 1 11, 8 प्लस 1 9 और 5 प्लस 1 ये हो गया 6। तो ये हो गया 691.48 रुपीज़। तो ये हो जाएगा रुपीज़ 691.48। और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना था, अमाउंट एट विच कस्टमर गॉट बिल्ड। तो ये कितना हो गया रुपीज़ 691.48 रुपीज़। तो लास्ट स्टेटमेंट भी हम लोग लिख लेंगे, देयरफॉर अमाउंट एट विच कस्टमर गॉट बिल्ड इज रुपीज़ 691.48। तो इसीलिए मैंने वो डोमिनोज वाला एग्जाम्पल बताया था, क्योंकि उसमें हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू होता है वो 200, जिसमें हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी ऐड करेंगे तो वो कस्टमर को उतने प्राइस में मिलेगा। तो वो जो कस्टमर को जितने प्राइस में मिलता है उसे ही हम लोग कहते हैं अमाउंट विद जीएसटी। उसीलिए इस क्वेश्चन में हमें निकालना था अमाउंट विद जीएसटी, जिसके लिए हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ जीएसटी को ऐड करना होगा। हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू था, हम लोगों ने अमाउंट ऑफ जीएसटी उसके फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया, दोनों वैल्यू आ गया, तो कस्टमर को कितने में मिलने वाला है और अमाउंट विद जीएसटी तो ये सेम ही होता है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, जिससे हमें उसका फाइनल आंसर मिल गया जो कि 691.48 रुपीज़। तो एक के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एंड हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप अपने लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा वीडियो जो कि आपके स्टैंडर्ड के ही रिलेटेड होगा, और अगर अपने राइट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।